किया सेक्युलरिज्म के नाम पे, मगर सत्ता की इतनी लालच थी कि जाकर वो बैठ गए शिवसेना की गोद पर। शिवसेना के साथ एनसीपी, कांग्रेस तीनों मिलकर निकाह कर लिए, एक होकर बैठ गए। वोट हमने कांग्रेस को दिया मगर चला गया शिवसेना के अंदर। ये वही शिवसेना है। आप तमाम को पता है कि अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर जो है हमारे उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रहकर कहा था कि हमको फख्र है, गर्व है कि बाबरी मस्जिद को शिवसेना ने शहीद किया। और ये नाम निहाल सेक्युलर पार्टी के जो लोग थे, समाजवादी चाहे राष्ट्रवादी चाहे कांग्रेस, इनके तमाम जो मंत्री या एमएलए थे, सब वहां पे बैठे रहे, खामोशी के साथ तमाशा देखते रहे। हम तो हमेशा से कहते हैं ना कि हमारी जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया, बेड़ा गर्क करने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस ही था। कांग्रेस के ही राज में वहां पर रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। कांग्रेस के ही राज में नरसिम्हा राव जब सरकार थी तब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। आज ये कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी महाविकास आघाड़ी खिचड़ी सरकार बना के बैठी है। मैं इनको रोटी दाल चावल की सरकार बोलता हूं, मगर प्रॉब्लम ये रोटी ना दाल की सुनती है, दाल चावल की नहीं सुनता, चावल रोटी की नहीं सुनता, रोटी दाल की नहीं सुनता। इतना मगजमारी है। अभी हाल ही में आपने चुनाव देखा, बीच में जो आया, किस तरह से भाजपा जीत गई। कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स ने वोट दिया है वहां पर, और हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि हम बी टीम, जबकि पूरा महाराष्ट्र राज्य ने देखा बी टीम कौन है, सी टीम कौन है, डी टीम कौन है। दूसरी तरफ बीजेपी है, तड़प रही है कब मौका मिल जाए कि हम शिवसेना के साथ हाथ बटा लें, साथ में एक साथ वापिस सत्ता में आ जाए, कांग्रेस राष्ट्रवादी को टाटा बाय बाय कर दे। मगर ये सत्ता की लालच में, कुर्सी के लालच में, कुर्सी के चक्कर में अगर आप देखोगे तो नुकसान सिर्फ आम जनता का हो रहा है राज्य को। अब तमाम ने देखा किस तरह से हमने कोरोना काल में अपने दिन निकाले, कितने लोगों की नौकरियां चली गई, व्यवसाय खत्म हो गए। इनको इसकी फिक्र नहीं है, इनको फिक्र है अपनी कुर्सी संभालने की। तो हम आए यहाँ पे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव की तारीख भी डिक्लेयर हो गई है, और अभी तो शुरुआत किया हमने कैंपेनिंग का। इंशाल्लाह आगे भी कैंपेनिंग जारी रहेगी। वरिष्ठ नेता आएंगे हमारी पार्टी के, सब आपके बीच में अपनी बातें रखेंगे, और हमारे उम्मीदवार इसमें बहुत सक्षम है, और जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग चुकी है कि अब किसको वोट देना है उसको, और वो वाकई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ देगी, और हमको यहाँ से इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मुस्लिम रिजर्वेशन के आज से आपकी पार्टी जो मुहिम शुरू करी, रियासत की मुहिम चलने वाली है, खाली तिरंगा रैली की बात कुछ है? देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए लड़ाई जो हमारी थी, हम जब 2014 में मैं और इम्तियाज जलील जीत कर आए, तब भी हम बोल रहे थे क्या मराठाओं को रिजर्वेशन दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, धनगर समाज को रिजर्वेशन दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, जाटों को रिजर्वेशन मिला, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर साथ ही साथ मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। क्योंकि तीन कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी है, महमूदुर रहमान कमेटी, मिश्रा कमेटी, सबका रिपोर्ट ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र राज्य का जो मुसलमान है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो 50 सब कास्ट है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सारे जो कमेटी के रिपोर्ट्स थे, ये मुंबई उच्च न्यायालय के जजिस के सामने पेश किए थे। जजिस ने रिपोर्टों को देखा, दोनों साइड के पक्ष को सुना, पूरी आर्ग्यूमेंट को सुना, उसके बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना चाहिए। भाजपा की सरकार रिजर्वेशन हमको नहीं दे रही। हमारी मांग है, हमको रिजर्वेशन चाहिए। 2014 के पहले कांग्रेस सरकार जब थी सत्ता में, उन्होंने 5% एजुकेशन में 15% जॉब पे दिया था, मगर कोई पुख्ता पक्का कानून नहीं बना। अब आप कानून नहीं बनाओगे, खाली बोल दोगे हमने रिजर्वेशन दे दिया, तो पक्का नहीं हो जाता। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, उसने रिजर्वेशन नहीं दिया, हमारी मांग तब भी रहे थे। हर बार हमारे पास तो वीडियो तो झूठ नहीं बोलते, असेंबली के वीडियोज है, पेपर प्रिंट मीडिया झूठ नहीं बोलता। हमने हर जगह पर, हर शोबे में, मैंने और इम्तियाज जलील ने हर तरफ ये बात रखी कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए, और 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन देना चाहिए। जिसके लिए भी आपने देखा कि हमने 11 तारीख को मुंबई में तिरंगा रैली निकाला, चलो मुंबई के नाम। ये मुस्लिम आरक्षण के लिए था। सारे लोग इकट्ठा हुए, हजारों की संख्या के अंदर गाड़ियों में लोग आए, औरंगाबाद से निकल के आए। मुंबई में चांदीवली में हमने एक सभा की बड़ी, जिस सभा को संबोधित हमारे पार्टी के अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। एक सक्सेसफुल रैली, पीसफुल रैली हमने की।
प्यार मोहब्बत से हमने हमारी बात रखी लोगों के सामने। हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि जागो। हम ये दिखाना चाहते हैं आज जो मुसलमान मंत्री सत्ता में आ गए, जो 14 में 15 में 16 में चिल्लाते थे अपोजिशन पे रिजर्वेशन दो रिजर्वेशन दो, और आज जब आप सत्ता में हो तो आप क्यों खामोश हो, क्यों आप रिजर्वेशन नहीं मांगते? मतलब आपका इंटेंशन मुसलमानों को रिजर्वेशन देना नहीं था, आपका इंटेंशन था सिर्फ सत्ता की कुर्सी हासिल करना। आप बताइए ना आपका स्टैंड क्या? अभी हमारे महाराष्ट्र के सदर जो थे इम्तियाज साहब MP, उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर ये विंटर का सदन आ रहा है नागपुर में या मुंबई में करेंगे, अगर हमको महाविकास आघाड़ी 5% रिजर्वेशन दे देती है एजुकेशन में, तो हम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है दे दीजिए रिजर्वेशन, क्योंकि हम तो लोगों के हित की भी बात कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन पे हमारा जो ये है बिल्कुल क्लियर है कि हमको मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना ही चाहिए। और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हम हमारा एहतजाज जारी रखेंगे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम एहतजाज करते रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। ये तो पार्टी डिसाइड करती है कि उम्मीदवार कहां से देना कहां से नहीं देना। अभी फिरोज लाला साहब और यहाँ की हमारी टीम है, उन्होंने डिसाइड किया कि फिल वक्त हमको नांदेड़ से जो बाई इलेक्शन है उसमें लड़ना। कैंडिडेट हमारे सामने हमारी बहन बैठी हुई है, एक एजुकेटेड लेडी है रेशमा बेगम सलीम बेग, तो इनको यहाँ से पार्टी ने उम्मीदवार ठहराया है। और 7 जो महानगर पंचायत का चुनाव है अर्दापुर में, वहां से भी हम लड़ रहे हैं 7 सीटों पर। 3 सीटों पर माहौल से भी हम लड़ रहे हैं, फिलहाल 6 सीटों पर लड़ रहे हैं माहौल से हम लोग। तो ये एक मैसेज देखिए, नगर पालिका महापंचायत, ये चुनाव ही आगे बढ़ के असेंबली में कन्वर्ट होते, ये चुनाव से आगे MP बनते। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बिठा दो 30 बिठा दो, मजलिस का एक MLA काफी होगी, एक्स MLA भी काफी है। हम कोई डरते नहीं अशोक चौहान से। तो आदर्श ही आदर्श है ना, क्या डरना सर। लेकिन जनता आदर्श है ना, आदर्श भूल गए क्या? याद रखना, भूलना नहीं। वोट मांगा था सेक्युलरिज्म के नाम पे, वोट दो, मुसलमानों के वोट चाहिए मगर उनके लिए कुछ करना नहीं है। वोट लिया सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को, आज जाके कहां बैठ गए? शिवसेना की गोद में। 2014 में तो गालियां बक रहे थे सेना को। कैंपेन में आप देखिए, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, कैंपेन के वीडियोस तो आपके पास है। गालियां बक बक के वोट लिया है, सेना ऐसी सेना वैसी। आप जाके सेना सबसे अच्छी हो गई इनके लिए। मगर ये जो है ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ समझौता है, कुछ नहीं होने वाला है इसके अंदर आगे। अशोक चौहान साहब 2014 के पहले सत्ता में थे, कांग्रेस की सरकार थी, कमिटीज के रिपोर्ट थे। फिर क्यों अशोक चौहान के वक्त पे कांग्रेस की सरकार ने रिजर्वेशन जब दिया तो उसको पक्का GR निकाल के लॉ नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? तो सवाल करना पड़ेगा ना उनसे। समाज का देखिए, भाजपा और ये कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 कॉइन है, कोई फर्क नहीं है। एक खुला हुआ दुश्मन है, दूसरा पीछे से वार करता है, फर्क कोई नहीं है। आप पूछिए। अरे भाई, हमको समझते हैं B टीम A से लेकर Z टीम समझ लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जहां जहां पे नहीं लड़े वहां कांग्रेस हार गई, क्यों? अब महाराष्ट्र के अंदर हम तो एक ही जगह पे लड़े ना चुनाव। MP का जब इलेक्शन आया था इम्तियाज अकेला लड़े, जीत गए। ये लोग अगर इनपे ताकत नहीं है भाजपा को हराने की तो पूरा टिकड़ा हमारे सर पे डाल देते। आज देश भर में यही चल रहा है, जहां हम लोग चुनाव लड़ने जाते हैं हम B टीम में C टीम में। अरे भाई, आप देख लीजिए हम कहां कहां लड़े। तुम में ताकत नहीं है, यूपी में हालत तुम्हारा है नहीं। यूपी में तो राहुल गांधी कौन है लोग जानते नहीं है अभी। महाराष्ट्र के अंदर क्या है तुम्हारा, चलिए बताइए। अभी कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। महाराष्ट्र में आपकी जरूरत नहीं है सरकार को, आप तो 3rd नंबर के ऊपर चल रहे हो। तो ये जो बोलना कि हम B टीम है, अब दिगलूर के अंदर आपने देखा नहीं क्या बीच में जब ये इलेक्शन है कैसा बीजेपी के MLC बन गए? सर आपने क्यों नहीं लड़े देगलूर के अंदर?
मजलिस ने क्यों नहीं लड़े वहाँ पे? देखिए मजलिस की कुछ अपनी अपनी एक चीजें रहती है कि हर बार नहीं लड़े तब भी क्या हो गया रिजल्ट, बीजेपी जीत गई। नहीं, कांग्रेस ही किसकी वजह जीती। से? आपने क्यों नहीं लड़े? आप भी लड़ाना था अब ना, जब बी पार्टी टीम का फैसला जो। करती है कब लड़ना कब नहीं लड़ना, कहाँ से लड़ना कहाँ से नहीं लड़ना। इंडिविजुअल का तो नहीं डिसीजन होता है, पार्टी ने डिसाइड किया आगे लड़ेंगे। अब पूरे देश में लड़ रहे हैं। और लोगों में भी यहाँ की ऐसी चर्चा है कि मजलिस के जो जिम्मेदार है, बड़े आला अधिकारी, वो जो है तो खाली आने इलेक्शन के टाइम पे आते, जैसा आप आज जाए। इससे नहीं, पहले क्यों नहीं चक्कर लगाए सर? तो इससे पहले भी आए थे ना, 2014 में तो चुनाव हम लोग खुद लड़ तो रहे जब थे। इलेक्शन था सर, अब उसके बाद इलेक्शन है। में आए, लॉकडाउन चला जब मजलिस की पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही थी, आपके सबके सामने मालूम है। साबिर जब पूरे के पूरे लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, क्यों नहीं काम कर रहे थे? मजलिस का हर एक कार्यकर्ता काम करता ही है। मजलिस का काम ही है उसकी पहचान। काम नहीं करेंगे बाहर जाएंगे, काम करते हैं हम लोग। आप ये नहीं बोल सकते मजलिस ने काम नहीं किया। और लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पीरियड में अगर मैं आऊंगा भीड़ इकट्ठा करूंगा तो फिर केस कर देंगे मेरे ऊपर। सर, वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कौमी सदर है प्रकाश अंबेडकर ने स्टेटमेंट दी है कि शिवसेना के साथ इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन एमआईएम के साथ नहीं। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए उनका निजी व्यक्तित्व है, वो जो चाहे कर सकते, संविधान है, डेमोक्रेसी है। उनको जिसके साथ चुनाव लड़ना लड़े, जिसके साथ नहीं लड़ना नहीं लड़े। हम भी जिसके साथ लड़ना चाहेंगे लड़ेंगे, जिसके साथ नहीं लड़ना चाहेंगे नहीं लड़ेंगे, अपना अपना अधिकार है। नहीं सर, बड़ा भाई छोटा भाई का चक्कर चला था, अचानक क्या हो गया जो शिवसेना के साथ जाने के लिए तैयार हो गए? होता है कभी कभी छोटे भाई बड़े भाई के अंदर थोड़ा सा अंदर होता है, आपके भी आपके भाई से कभी होता होगा, मगर होता है। अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा हुई नहीं, लेकिन जब भी गठबंधन कुछ करेंगे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। अगर वंचित ऑफर करेंगे तो? अभी अर्धापुर में चुन के आएंगे, बाद में वैसे ही होगा ऐसा नहीं लग रहा है। वो जो गए जाने दो, उसको पकड़ के रोको। इसका थोड़ा ये करना पड़ेगा। आने वाले को आना है, जाने वाले को जाना है। दुनिया आने जाने का नाम है। 11 थे गए, लेकिन अभी हमको यकीन है कोई नहीं जाएगा, बल्कि लोग आ रहे हैं। आपकी तरफ से बड़ा हो रहा है, बाद में कांग्रेस में जा रहा है, जैसे कि मुठभेड़ के नगराज आपके बने थे, हाँ, वो बाद में कांग्रेस की गोद में जाके बैठे, वही आपसे बड़ा हुआ पेड़ काम उनको मिल रहे हैं। अर्धापुर के भी चले गए। वंचित की फैक्ट्री हो रही है क्या सर? वंचित की तरह एमआईएम फैक्ट्री हो रही है क्या? नहीं अरे नहीं, जिसको जो करना है करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जाना है जाने दो। हम चुनाव लड़ेंगे, जो है साथ में है, बहुत जुड़ रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में रोज जुड़ते जा रहे हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे देश भर में जुड़ रहे हैं। यूपी में भी देख लो क्या चल रहा है, जुड़ेंगे। सर, जाने से लोग क्या हो रहा, आवाम का नुकसान हो जा रहा, तो आप पहले ऐसा भरोसेमंद कैंडिडेट को क्यों नहीं देते जो बाद में नहीं जाए? पार्टी विचार कर रही है कि क्यों गए और अब नहीं जाए, इसका भी पूरी तरह से हम संज्ञान ले रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब कोई नहीं जाएगा। पब्लिक की मोहब्बत इतनी मिलेगी, कोई छोड़ के नहीं जाएगा यहाँ से। इम्तियाज जलील साहब की जो कामयाबी थी, वो जो है दो मुख्तलिफ विचारधाराओं के एक जगह आने के बाद हुई थी, और वो कामयाबी के बाद जब अलग अलग हुए तो फिर उसके बाद आपको भी नुकसान हुआ, उनको भी नुकसान हुआ। तो पिछड़े हुए तबकात को एक साथ आके लड़ने में फ़ायदा है, ये फार्मूला जो है दोनों ने मिलकर तय किया था। फिर बाद में उसको छोड़ दिए, तो अब सेकुलर जहन वाले लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि भाई बीजेपी को रोकना है, तो उसका नुकसान दोनों को ही हो रहा, तो इस पर गौर करने की नहीं पड़ेगी पार्टी। ये सब गौर कर रहे हैं। और मैं जो लड़ा था तो मैं किसी के साथ गठबंधन में नहीं था, मैं अकेला था। और मेरे खिलाफ पूरे के पूरे लग गए थे, सेना भाजपा गावली सब मेरे खिलाफ लग गए थे। मगर फिर भी मैं सेकंड पोजीशन पे आया, पहले से 10,000 वोट ज्यादा लेके मैं बैठा हुआ हूँ। तो कोई बात नहीं, हार जीत क्या है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। आप जो है बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट में जाते जी। लोगों का मानना है, खुसूसन मुसलमानों का, कि गोदी मीडिया है। तो गोदी मीडिया जो है बाइकआउट की मुहिम भी चलाए उलमा के नाम में, आप फिर भी जाते हैं। अब वहाँ पे जाने के बाद ये देखने में आता है कि इंसल्ट होती है, और आपके टारगेट से पूरी मुस्लिम कौम को इंसल्ट किया जाता था। तो आप के जहन में नहीं आता कि ये बात तो देखिए, मीडिया में हम जाते हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, तो एक मैं हूँ, असीम वकार साहब है। हम हमारी पार्टी की बात रखने जाते हैं ना, एग्री टू डिसएग्री, डिसाइड जो हो, हम हमारी बात तो रखेंगे ना, खाली सुन के तो नहीं लेंगे किसी का। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स में है हम लोग, हमारी बात रखते हैं, हमारा तर्क रखते हैं। हमारा जो बैरिस्टर साहब एक ट्वीट कर देते हैं तो डिबेट तो उसी पे होता है ना, एक ट्वीट पे डिबेट शुरू हो जाता है। तो डिबेट में हम जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, डिफेंड करते हैं, सामने वाला इल्जाम लगाता है, हमारी बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करना हमारा ही। हम पीछे छुप के नहीं बैठ जाते, क्यों हम उनके एजेंडा को पढ़ देते हैं, बराबर टक्कर लेने में मानते हैं। लड़ना चाहिए ना, चुपचाप किसी का इल्जाम तो नहीं सहेंगे।
लड़ते अपनी बात रखते, बराबरी से अपनी बात रखते, हर शोबे पे अपनी बात रखते। ऐसा किसी के बोलने से डर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, हम अपना काम रखते हैं। एनालिसिस है सर कि मुसलमान जो है अभी ये फिलहाल के दौर में सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए वोट दे रहा है, बाकी उसकी जो है कोई मसाइल से वास्ता नहीं है, ऐसा एक परसेप्शन बना सर। आप इसे इंकार करें या फिर गुस्सा करें, मगर ये परसेप्शन तैयार हुआ, उसका खामियाजा भी मुझे लगता है आपको भुगतना पड़ रहा है। नहीं, देखिए मुसलमानों को तो बेचारों को 75 साल से मुख्तलिफ कथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, दरी बिछाने वालों को बना दिया, बेचारों को गुलामी करवाई उनसे। लेकिन आज का मुसलमान जागरूक हो चुका है, वो भी चाहता है डेमोक्रेसी में उसका भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, हिस्सेदारी मिले उसको सियासत में। हिस्सेदारी की लड़ाई है, मुसलमान चाहता है कि मेरा भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, मुझे रिजर्वेशन मिले, आने वाली नस्ल अच्छी हो, हमारा भी उद्धार हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो। तो आज का मुसलमान हर चीज देखता है और उसको लग रहा है कि बिल्कुल भी विकल्प है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो मुसलमान उसके जरूर आएगा। शुक्रिया।